हेलो गाइस, में तो अब हम करने जा रहे हैं इस ब्लाउज की कटिंग। तो ये है हमारा मेजरमेंट और ये है हमारा कपड़ा जिसकी हम बनाने वाले हैं ब्लाउज। तो ये हमारा फैब्रिक है जो साड़ी का है, बनारसी सिल्क साड़ी का, और ये है इसका अस्तर। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट का नाप इस तरह से लेते हैं। इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास, आप लोगों को इस जानकारी चाहिए थी। तो हम सबसे पहले मेजरमेंट का इस तरह से नाप लेते हैं। हम लेंथ लेंगे 13 इंच। ये थोड़ा मतलब डीप है, हमें थोड़ा बड़ा करना है। ये है 12.5 पौने 13 के करीब, हमें चाहिए 13.5। और ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी, इसे थोड़ा बड़ा करना है इस वजह से। और इसका चेस्ट है 9 इंच, गला है इसका फ्रंट का 6 इंच, बैक गला है इसका 10 इंच, स्लीव्स है इसकी 3 इंच। तो हमें स्लीव्स इसकी बड़ी ही रखना है और ये गला हमें इतना ही रखना है, बस हमें अपने हिसाब से करना है। तो ये हो जाता है हमारा मेजरमेंट। अब हम इसे रख देते हैं, इसे रख देंगे हम साइड में। और मेरे क्या सारे कस्टमर ये सब ब्लाउज मेरे रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेरे रेडी हुए ब्लाउज सब रेडी हुए हैं और काफ़ी सिलाइयाँ देख पा रहे हैं इतने सारे। तो बाकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड थी। मैं वैसे ज़्यादा फुल कटिंग का मेजरमेंट इतना कटिंग बताइए तो मैं काफ़ी आप सबको मैं। तो अब आप देखिए, ये हमारा जो ब्लाउज का पार्ट है, इसमें हमें ये देखना होगा, इसमें ये वर्क ये आप देखते हो ये वर्क ना, ये लंग वाले वर्क हैं जो स्टोन लगे हुए हैं। एक स्टोन ये है और दूसरा स्टोन ये है, तीसरा स्टोन ये है, चौथा स्टोन ये, बस। और इसमें बाकी कोई भी स्टोन नहीं है। एक 5वां स्टोन है, बाकी हमारा प्लेन है। तो हमें स्टोन को देखते हुए कटिंग करनी होती है ताकि हमारा स्टोन क्या है, बाजू के बीच में एक स्टोन तो एक ये डिजाइन आनी ही चाहिए। तो इस तरह से हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, बस 5 ही है। तो इस तरह से हमें देखना क्या है कि हमें एक हम यहाँ से अगर उठाते हैं तो फिर हमें यहाँ अलग से इसमें कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से देखना है कि हमारे बाजू बिल्कुल फिक्स ही आने चाहिए। तो इस तरह से हम उठा लेंगे एक पार्ट और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी उठाना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर हम इस तरह से करके कटिंग करते हैं तो हमारे ये नहीं आ पाते है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे पहले। तो ये स्टोन एक ये स्टोन है, एक ये स्टोन। अब हम दोनों को टेबल में लेंगे, मतलब बराबर करेंगे इस फूल से फूल को, ताकि हमारे मेजर में आना चाहिए। और इस तरह से टेबल में करेंगे, कपड़े को बराबर करेंगे इस तरह से करने के बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे 4 पार्ट में, ऐसा। इस तरह से हमने 4 पार्ट में कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है इसकी लेंथ। तो हमें लेंथ ये स्लिप से, तो हमें इसमें लेंथ चाहिए होती है 9.5 की। 9.5 हमारे फिक्स है, 9.5 पौने 10 इंच की। सॉरी गाइस, वहाँ से बहुत आवाज आ रही है इसलिए मैं माफी चाहूँगी। इस तरह से आधा इंच हम मेजरमेंट का ले लेंगे। यहाँ से हमने लिया है 10 इंच, यहाँ से हम लेंगे 6.5 7 इंच इस तरह से। और अब हमें इसे लेवल में इस तरह से गोलाई कर देना है ऐसे। ये हमारा 10 इंच का। अब हमें एक चीज़ देख रहे हैं, बाजू हमें चाहिए 7 इंच हमने लिया है, तो हम इतना ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा काफ़ी कपड़ा होता है, तो हम अलग अलग पार्ट में करेंगे ताकि इस तरह से प्लेन कट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसमें से क्या है कि आप आसानी से घर बैठे सरल तरीके से आप ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग, आप मेरा वीडियो देखोगे तो ब्लाउज की आप परफेक्ट आपको कटिंग या स्टिचिंग दोनों ही आने लगेगी, यानी कि आपको पूरा ब्लाउज ही अच्छे से आने लगेगा। ये मेरे कस्टमर का ही ब्लाउज है जो 3,500 की साड़ी का ब्लाउज है गाइस, छोटी मोटी ऐसे नहीं है। ये देखिए आप, ये हो गई हमारी कटिंग स्लिप्स की। ये हमारा आप देख रहे हो, ये हमारे जो डायमंड है स्टोन, ये हमारे एक यहाँ पे आएंगे बीच में, और दूसरी पार्ट का हमारा ये है, ये भी हमारे बीच में। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। अब हम इसी तरह से, ये हमारी स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी तरह से बाकी की कटिंग करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, अस्तर को रखेंगे हम साइड में। अब हम कर लेते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो हमें कपड़े के हिसाब से कट करना होता है, मतलब कि किस तरह से हमारा लंबाई चौड़ाई इस तरह से हमारा फैब्रिक आ रहा है। जब एक बार आप कटिंग करना सीख जाओगे तो फिर आपको हर तरह के आइडियाज में आप आने लगेंगे। तो हम इसको इस तरह से रखते हैं। मैं आपको कुछ भी इसमें स्किप करके नहीं बता रही हूँ, इसमें सेम टू सेम जैसा मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, मैं सेम वही फंदा आपको बता रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से हम ले लेंगे आधा इंच हमारा हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ से हमें चाहिए 13.5, चौथा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे 15.5। यहाँ से ले लेंगे 10 इंच।
इस तरह से हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग बैक पार्ट की, आप देख पा रहे होंगे ये हो चुकी है हमारी परफेक्ट कटिंग हो गई है पूरी। इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसे भी रख देंगे साइड में। अब हमें करना है सिर्फ फ्रंट पार्ट की, तो इसे हमें तिला पट्टी वाला बनाना है। तो अब इसकी हम करने वाले हैं तिला पट्टी ब्लाउज की कटिंग। बस हमें फ्रंट पार्ट का और कटिंग करनी है गाइस, बाकी हमारी कटिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है। इतना हमारा फैब्रिक अभी बचा हुआ है, तो इस कपड़े को हम इस तरह से सेम टू सेम डबल पार्ट किया हमने। सॉरी गाइस, बाहर से बहुत आवाज आ रही है जिसकी भी मैं आपसे माफी चाहूंगी। क्या कर सकते, बाहर से ऐसे लोग करते रहते हैं। इस तरह से हमारा पार्ट हमें बराबर करना है, तो हम ये सब कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ रखेंगे, इस तरह से टिक लगा लेंगे। सेम पार्ट हमारा गला था चेंज, तो हम चेंज पे टिक लगाएंगे। यहाँ से हमें इतना ही चाहिए, गोलाई कर देंगे। इस तरह से सेम सारे टिक लगाएंगे। यहाँ तो हम अंदाज से टिक लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से टिक लगा देंगे और हम इसको कर देंगे कटिंग। इस तरह ये हो चुका है हमारा तिला की कटिंग हो गई है गाइस। और अब हम करने वाले हैं गले की कटिंग। इस तरह से हमने कर लिया गले की कटिंग, फ्रंट गला हमने कट कर दिया ब्लाउज का, और इसी तरह से हम कट करेंगे बाजू की कटिंग। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। इसे अलग पार्ट कर देंगे, इसका अलग करेंगे कपड़े को। इस तरह से ये हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट डन हमारी कटिंग हो गई है गाइस। आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है इसका तीरा। इस तरह से आएगा। ये हमने लिया था 11 इंच, 3 इंच का हमारा तीरा है और ये हमारा 6 इंच का गला है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है कटिंग। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है ये बैक पार्ट है। अभी मैंने आपको दिखाई था, इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। और ये है हमारी स्लीव्स, तो ये हमारी स्लीव्स है। ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो गई है डन। और अब हम करने वाले हैं अस्तर की कटिंग। तो हम सेम इसको रख देंगे साइड में, और ये हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे भी हम अभी साइड में रखेंगे। ये हमारा अस्तर है, इसे इस तरह से खोलेंगे, इसको इस तरह से बिछाएंगे। बिल्कुल 2 मिनट में अस्तर की कटिंग हो जाती है गाइस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हमारी। इसी तरह से लेंगे हम। डबल फोल्ड हमने कर लिया है, हम इसे यहाँ से चेक करेंगे हमारा अस्तर सही है, बड़ा छोटा करेंगे इस तरह से। और इस तरह से चेक करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड में करें, 4 फोल्ड में करेंगे। तो हमने इसे 4 फोल्ड में करा इस तरह से। अब हम देखते हैं कि हमारी स्लीव्स को भी अस्तर आ जाएगा कि नहीं। तो 9.5 10 इंच था हमारा, तो लगभग आ जाना चाहिए। बाकी 10.5 या हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। गले का टिक लगाया, शोल्डर का इस तरह से, बाजू का कटिंग कर देंगे कटिंग इस तरह से। ये हमने पार्ट निकाल दिया है, ये हमारे स्टिंग काम आएगा। और इसको हम कर देंगे अलग पार्ट करेंगे दोनों को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अभी हम जस्ट हमारी जो इसे बाजू में रखते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है गाइस, बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट के पार्ट को उठाएंगे इस तरह से और इस तरह से रखेंगे अस्तर के ऊपर। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने रखा, सेम टू सेम रखेंगे। अस्तर का कपड़ा हमने छोटा कट किया गाइस, फैब्रिक हमारा बड़ा था, हमने बड़ा कट कर लिया था। इसमें कोई इशू नहीं है, हमेशा हम थोड़ा बड़ा ही कट करते हैं इस तरह से लेवल में भी। अब आप चाहो तो इस तरह से इसमें टिक्की लगा सकते हो ऐसे। और मेरी क्या हैबिट है तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही रखता हूँ। ये टिप मैंने अभी आप लोगों को सिखाने के लिए बताया, बाकी मैं तो इसी तरह से कपड़े को इसको रखता हूँ और डायरेक्ट कट कर देती हूँ इस तरह से। ये हमारा इतना बड़ा है तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अस्तर के हमारा छोटा रहता है, हमारी कटिंग को इसकी लेंथ बड़ी चाहिए थी। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरह से रखेंगे फ्रंट पार्ट को। और जो फ्रंट पार्ट का तीरे की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें फ्रंट पार्ट की फ्रंट की जरूरत रहती है। इसको इस तरह से रखेंगे सेम पार्ट में इसी तरह से, वही प्रोसीजर रहता है इसका। और इसको निकालना भूल गए थे तो इसको अलग कर देंगे कपड़े को। और अब हमारा क्या है, इस तरह से सीधे हम इसे कट कर देंगे। अब ये बचा हुआ जो फैब्रिक है सेम इसी गोलाई के से कट कर देंगे। ये हमारा निकल आया है तीरा। अभी हमें सिलाई करने के बाद पता पड़ेगा कि हमारा छोटा हो रहा है, तो नीचे से कोई पट्टी ऐड कर देंगे। बाकी हमारा तीरा छोटा नहीं पड़ता, क्योंकि अस्तर का कपड़ा हमेशा छोटा रहता है और फैब्रिक हमारा बड़ा रहता है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो हम देख लेते हैं कि स्लीव्स वैसे तो कपड़ा मोटा है, तो हालांकि इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर ये इसमें रेशमी कढ़ाई है जो ये बनारसी सिल्क जो, तो इस चक्कर से हो सकता है चुभे नहीं कस्टमर को। तो इसमें हम थोड़ा सारा बच जाता तो ऐड कर देते हैं, सब कुछ जरूरी नहीं रहता, बस पट्टी लगा देते हैं। इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हमें चेक करना है, इसमें पाइपिंग पट्टी पहले से ही
दी हुई है, तो हमें इसे सेम टू सेम इसी प्रोसीजर में रखना है। ऐसे ही सेम वैसे ही रखना है और इस तरह से कट कर देना है। कट तो हमने कर दिया है, बट हमें ये है कि हमारा आधा इंच की छोटी लग रही है, तो हम सेम टू सेम इसको उसी कंडीशन में रखेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो फिर हमारा ये कपड़ा छाटने को उसमें कट जाता है। आप देख रहे हो कितना छोटा इसमें हमारा यहाँ से एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ तो हमारा बाजू में वो भी जाता था, हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा तक इसमें ऐड करना पड़ता है। तो हमारा क्या है, हम इसको इस तरह से कपड़ा बचा हुआ जो रहता है हमारा, तो हम इसे इस तरह से किया, इस तरह से कट किया, इस तरह से कट किया और 4 पार्ट में हम इसे कट कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारी जब सिलाई होगी हमारा फैब्रिक सीधा आ जाएगा। और सिलाई के बाद भी इसे छाट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह से ये हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट डन कटिंग। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए हुक पट्टी है, पट्टी, तो हमारी ये हुक पट्टी कर चुकी है और अब हमें कच पट्टी चाहिए अस्तर के लिए। उसमें से क्या होता है, थोड़ा प्लेसिंग आती है, तो इस तरह से ये हो चुकी है हमारी। इतना है तो होगा नहीं, हमें थोड़ा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ से हो जाएगा फैब्रिक, नहीं होगा तो हम फिर एक्स्ट्रा और अलग से कट करेंगे। हमने यहाँ से लिया, इस तरह से लिया, ये कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से ये देखते हैं और उसके बाद हमें यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से कि हमारी पट्टी लेवल में आ जाए। अब हमें इसको ऐड करना, जोड़ना ही पड़ेगा। और हम अगर नहीं वो करते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ से भी इस तरह से, हमने चाहते कि ज़्यादा जॉइंट लगे तो हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसी लेवल से। तो हमें बस 2 जोड़ी लगानी पड़ेगी, ये तो जॉइंट हो जाएगा। इतनी पट्टी हमारी काफ़ी है, ये हो गई हमारी हुक पट्टी। तो हमारी कटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। अब आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई जरूरी नहीं है। आप देख ही पा रहे होंगे ये हमारे कटिंग इस तरह से। अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। चलिए हमारे साथ करते हैं अब हम इसकी स्टिचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स गाइस।